हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज मोशन। हम लोग किस विषय पे आज बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? मोशन। हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मोशन। Hello students. So you all might have seen that the topic that we are going to discuss today, the name of the topic is motion. Motion. Motion का मतलब क्या? चलना, चलना, है ना? और आप सबने सुना होगा जिंदगी चलते रहने का नाम है, चलते रहना पड़ता है ना? You need to always keep moving on. So motion में बेटा दो ही चीजें हैं, दो ही चीजें हैं। फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकेंड इज द स्टेट ऑफ मोशन। अभी आप सब लोग जो हैं, यू ऑल आर इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट। आप सब लोग कैसे हैं? रुके हुए हैं ना, बैठे हुए हैं। आप लोग अपने टेबल पे बैठे होंगे, कुछ तो पलंग में ऐसे लेट के स्टेटस में या यूट्यूब पे देख रहे होंगे, है ना? एंड कुछ लोग शायद कॉपी पेन लेके देख रहे होंगे, है ना? वो कॉपी पेन लेके देखने वाले बच्चों, आपका सबसे अच्छा मार्क्स आने वाला है ना? सो द मेन इंपॉर्टेंट थीम इज बेटा, हाउ कैन वी से दैट अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई बॉडी रुकी हुई है या चल रही है या चल रही है या चल रही है ना? मैं भी यहां खड़ा हूं, अब मैं यहां खड़ा हूं, अब मैं यहां खड़ा हूं, तो मैं क्या है? चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, आई एम मूविंग, आई एम कंटिन्यूअसली। लगातार मेरी पोजीशन क्या हो रही? चेंज हो रही, आपके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही। आपकी आंखें मुझे देख रही है और मेरी पोजीशन क्या होती जा रहा है? चेंज होते जा रहा है। आई एम कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अगर हमें कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसकी पोजीशन क्या हो रही होगी? टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी। उसकी पोजीशन क्या हो रही होगी? टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी। बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो रही है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, गॉट इट, है ना? द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, है ना? इफ यू थ्रो अ बॉल अप, इफ यू थ्रो अ बॉल अप, हाउ मच हाइट इट विल रेज इन हाउ मच टाइम? वो कितने देर में कितने हाइट तक पहुंचेगी, है ना? वो कितने देर में कितने हाइट तक पहुंचेगी? द आंसर टू दीज क्वेश्चंस एंड सिमिलर टू दीज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू गेट इन दिस चैप्टर। स्टे ट्यून्ड, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड सेकंड इज द स्टेट ऑफ मोशन, है ना? देखो बेटा, आप लोगों का जो करियर है, आप लोगों का करियर जो है ना, जब एक बच्चा 5th से 6th में जाता है, 6th से 7th में जाता है, 7th से 8th में जाता है, 8th से 9th में जाता है। बेटा जो 8th से 9th का जंप है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है, बताऊं, क्योंकि 9th क्लास का जो माउंटेन है ना, ये थोड़ा सा इट इज अ हाई माउंटेन कंपेयर टू क्लास 8th, है ना? आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जब हम 8th क्लास में थे तो हमारे बड़े छोटे छोटे से टॉपिक थे, अब हम लोग 9th क्लास में आ गए हैं तो टॉपिक इतने खतरनाक आ गए हैं कि यहां से यहां हमको जंप करने में क्या हो रही, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना? तो ये जंप लेना है प्रॉपर, है ना? मींस आपको पहले ही बता देने क्या, यू कैन नॉट बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आपको अपनी क्लास में पेड़ नहीं बने रहना है। आप लोग, बहुत सारे लोग ड्रामा में पेड़ बनते होंगे ना, मैं ड्रामा में पेड़ बना था, है ना? तो पेड़ नहीं बने रहना है। कीप योर माइंड इन अ डायनामिक मैनर, आप अपना दिमाग चलाते रहिए, है ना? क्योंकि 8th से 9th का जो जंप है ना बेटा, दिस इज गोइंग टू से दैट वेदर यू आर गोइंग टू क्रैक आईआईटी, जेईई, नीट, और यू आर गोइंग टू बिकम अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यू आर गोइंग टू बिकम अ स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, है ना? तो ये सारी चीजें आपकी 9th क्लास में बहुत ज्यादा डिसाइड करती हैं, ठीक है? देन मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। मैकेनिक्स, मैकेनिक्स
ये जो दोनों की स्टडी है ना, किसकी किसकी, रेस्ट और मोशन की, ये सब किसके अंदर में आता है, मैकेनिक्स के अंदर में आता है। मैकेनिक्स के अंदर में मैं इसे कहता हूं स्टैटिक, क्या कहता हूं, स्टैटिक, एंड जो आप लोग हैं क्या है, डायनामिक, डायनामिक, राइट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मतलब क्या, एट रेस्ट, डायनामिक मतलब क्या, इन मोशन। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग को, आप अपने ब्रेन को हमेशा हमेशा डायनामिक रखें, है ना। देन मैकेनिक्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस की सबसे पुरानी ब्रांच का नाम क्या है, मैकेनिक्स है। इट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इट इज द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। It is classified into statics and dynamics. In statics, we make the study of object at rest. In dynamics, we make the study of object in motion. Whew. In previous classes, you might have a superficial look on different kinds of motion. Previous classes मतलब 8th क्लास में रहा होगा, है ना, 8th क्लास में रहा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि दो तरह का मोशन होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। और मोशन के बारे में आपने सुना होगा रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा वाला मोशन भैया, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, RECTILINIEAR, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, गोल 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 घूमते रहते हैं, उसे अपन कहते हैं सर्कुलर मोशन। एंड अदर इज अ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन गोल गोल घूमेगा, है ना। एंड द अदर वन आर periodic motion. Periodic motion मतलब क्या, the motion which is getting repeated after a certain duration of time. The motion which is getting repeated after a certain duration of time, that is called as periodic motion. Sir, after certain duration of time, come on, आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, है ना, क्योंकि अगर आपको नींद आ रही है ना तो आपका करियर हो जाएगा। आप लोगों को क्या है, आप लोग डायनामिक है, आप लोगों को मोशन में रहना है, मोशन में रहना है, आप लोगों को पेड़ लगाना है, आप लोगों को घर बनाना है, आप लोगों को कार लेनी है, ये आप खुद हो है ना। सो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग जो है घोड़े की आंखों में ऐसा कुछ लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उसको उतना ही दिखता है और वो सीधा 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 क्या करता है, दौड़ता है ना। तो सच काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। However, we will restrict our study to only two types of motion, that is motion in a straight line and uniform circular motion. Motion in a straight line and uniform circular motion. तो सीधे सीधे रास्ते पे चलते रहना है, सीधे सीधे रास्ते पे चलते रहना है। And the other kind of motion that we are going to study is uniform circular motion. सर हम लोग तो सब स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कुछ कनेक्शन हमारे इस यूनिफॉर्म से भी है क्या है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, एक जैसा, एक जैसा। जब हम बच्चों को एक कॉमन ड्रेस में देखते हैं ना तो हम अपने मन में, अपनी आंखों से उनके प्रति भेदभाव नहीं करते, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मिटी। हम उन सबको एक नजरिए से देखते हैं। वैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कहते हैं अ पार्टिकल, अ बॉडी, अ पार्टिकल, एक बीच में पार्टिकल है, एक बॉडी है, वो इसके आसपास क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। और मान लो कि इसका रेडियस जो है ये 100 सेंटीमीटर है, रेडियस सेंटर से 100 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है ना मेजरमेंट ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। और ये लगातार एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। स्पीड क्या होता है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के मोशन को अपन कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो मोशन इज अ वर्ड विच एवरीवन इज फेमिलियर विथ। मोशन के बारे में आप सब लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे। We know that a tree, a building in the parliament house are at rest, whereas a bird flying, एक चिड़िया जो उड़ रही है वो किसमें है, मोशन में है।
एक चिड़िया जो उड़ रही है वो किसमें है बेटा? ये आपकी थार है, थार के आसपास क्या उड़ रही? चिड़िया उड़ रही है। तो ये क्या है? मोशन में। चिड़िया उड़, मैना उड़, कौवा उड़। तो जो उड़ता है ना वो क्या है? मोशन में। जो उड़ता है वो क्या है? मोशन में, है ना? सो बर्ड फ्लाइंग, बटरफ्लाई फ्लाइंग, वो सब किसमें है? मोशन में है। एनिमल्स मूविंग, काउस मूविंग, ह्यूमन बीइंग्स मूविंग, कार इज मूविंग, वो सब क्या है? मोशन में है, राइट?